नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी को बीच में ना छोड़ें। कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की कहानी पसंद है। आज की कहानी है, एक व्यापारी ने लगाई बीरबल की कीमत। में एक व्यापारी ने लगाई बीरबल की कीमत। आगरा के शाही दरबार में एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी आया जिसका नाम था सेठ धनीराम। धनीराम के पास इतना पैसा था कि वह कहता है, मैं चाहूँ तो पूरे आगरा शहर को खरीदकर अपनी जेब में रख लूँ। अपने साथ मोतिया, जहबरात और सोने के सिक्कों से भरे कई संदूक लेकर आया था। अकबर ने उनका स्वागत किया। दरबार में बातें चल रही थी कि तभी धनीराम ने बड़ी सेकी बखारते हुए कहा, जहाँपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में दुनिया की हर कीमत मौजूद है, लेकिन मेरा मानना है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कीमत कोई ना लगाया जा सके। अगर पैसा पर्याप्त हो तो इंसान खुद को छोड़कर सब कुछ खरीद सकता है। बीरबल, जो चुपचाप सब सुन रहे थे, मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, दुनिया में कुछ चीजें अमूल्य भी होती है। धनीराम हंसा और बोला, बीरबल जी, आप अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी बुद्धिमानी भी एक कीमत है। मैं आज यहाँ आपको खरीदने आया हूँ। बताइए आपकी कीमत क्या है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर को भी थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वे बीरबल की चतुराई देखना चाहते थे। बीरबल बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मुझे खुशी है कि आप अब मुझे खरीदना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई मिट्टी का बर्तन या रेशम का थान नहीं हूँ जिसे आप तराजू में तोल दे। ये खरीदने के लिए आपको मेरी 3 शर्तों को पूरा करना होगा। धनीराम ने सीना तान कर कहा, कैसी शर्त भी होगी मैं मान लूंगा। पास इतना धन है कि मैं उन्हें पूरा कर दूंगा। बताओ कि शर्त क्या है। बीरबल ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि अगले 7 दिनों तक आप मेरे साथ एक यात्रा पर चलेंगे। इस यात्रा के दौरान आप अपनी धन संपत्ति का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरी शर्त यह है कि यात्रा के अंत में आप दरबार में यहाँ बताएंगे कि आपने मुझे कितने में खरीदा। और तीसरा शर्त, अगर आप मेरी कीमत नहीं लगा पाए तो आपको अपनी सारी संपत्ति राजकोष में दान करनी होगी। धनीराम अहंकार में अंधा था। उसने तुरंत शर्त मान ली। बादशाह अकबर ने इस अनोखी प्रतियोगिता की मंजूरी दे दी। अगले दिन बीरबल और सेठ धनीराम ने यात्रा शुरू की। बीरबल ने सेठ को एक साधारण फकीर के भेष में रहने को कहा और खुद भी सादे कपड़े पहन लिए। वे दोनों आगरा के दूर एक रेगिस्तान इलाके की ओर निकल पड़े। 2 दिन बीत गए। सेठ धनीराम के पास सोने के सिक्के की एक छोटी थैली छुपी हुई थी, लेकिन बीरबल ने नियम बनाया था कि भोजन वही मिलेगा जो वे कमाएंगे या जो भाग्य से मिलेगा। दूसरे दिन तपती धूप में सेठ जी का बुरा हाल हो गया। उसे जोरों की भूख और प्यास लगी। दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। तभी उन्हें एक चरवाहा दिखा जिसके पास सूखी रोटियां और पानी की एक सुराही थी। सेठ धनीराम दौड़कर उनके पास गया और बोले, ए चरवाहे, मुझे एक रोटी और एक गिलास पानी दे दे, मुझे सोने के सिक्के दूंगा। चरवाहा बोला, साहब, यहाँ से अगला गांव 3 किलो दूर है। अगर मैंने आपको पानी दे दिया तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। मुझे सोने का सिक्का नहीं चाहिए, अपनी जान प्यारी है। धनीराम ने चिल्लाकर कहा, अरे मूर्ख, एक सिक्के में तू 100 सुराहियां खरीद सकता है। लेकिन चरवाहा नहीं माना। सेठ की हालत बिगड़ने लगी। तब बीरबल ने आकर कहा, अपनी मखमली चादर जो वह साथ लाया था उसे दे दी और बदले में 2 रोटियां और थोड़ा सा पानी। सेठ बोला, इस समय तो यह 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भी कीमती है। बीरबल मुस्कुराए, याद रखिएगा सेठ जी। यात्रा के 5वें दिन वे एक ऐसे राज्य की सीमा पर पहुंचे जहां राजा का बहुत क्रूर और उनकी सनकी था। उस राजा ने एक नियम बना रखा था कि जो भी अजनबी उनके राज्य में आएगा उन्हें एक पहेली सुलझानी होगी, वरना उसे उम्र कैद मिलेगी। ऐसे ही बीरबल सेठ को राज्य में घुसे। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने सेठ धनीराम को अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, बताओ वह कौन सी चीज है जो तुम्हारी है लेकिन दूसरे उसका इस्तेमाल तुमसे ज्यादा करते हैं। सेठ धनीराम घबरा गया। उनका सारा धन, सारा अहंकार हवा हो गया।
भा कांपने लगा। उसने सोचा अगर मैं नहीं बता पाया तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। तब बीरबल ने अनुमति मांगी और कहा, महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है, आपका नाम। राजा बहुत खुश हो गया और उसने दोनों की बाइज्जत रिहा कर दिया। जेल से बाहर आते ही सेठ धनीराम बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, इस समय मेरी इस बुद्धिमानी की क्या कीमत लगाएंगे? आप अगर मैं चुप रहता तो आपका सारा धन धरा का धरा रह जाता और आप जेल में होते। सेठ खामोश था, उनके माथा पर पसीना था। 7 दिन पूरे हुए। बीरबल और सेठ धनीराम वापस अकबर के दरबार में लौटे। दरबार खचाखच भरा था। सबको उत्सुकता थी कि सेठ ने बीरबल की कीमत क्या लगाई। बादशाह अकबर ने पूछा, सेठ धनीराम, आपकी यात्रा कैसी रही? क्या आपने बीरबल को खरीद लिया? बताइए, बीरबल की कीमत क्या है? सेठ धनीराम, जो पहले ही बहुत अहंकारी था, अब बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। उसने झुककर अकबर को सलाम किया और आंखों में आंसू भरकर बोला, पन्ना, मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। मैं समझा नहीं कि सोना चांदी के टुकड़ों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन इस यात्रा में बीरबल जी ने मुझे सिखाया कि जब जान पर बन जाती है तो एक सोने के घड़े की कीमत एक बूंद पानी के बराबर भी नहीं होती। जब विपत्ति आती है तो केवल बुद्धि ही इंसान को बचाती है, ना कि धन। सेठ ने आगे कहा, जहाँपना, आपने पूछा कि बीरबल की कीमत क्या है? बीरबल की कीमत एक इंसान की पूरी जिंदगी है। अगर बीरबल ना होते तो मैं प्यास से मर जाता या जेल में दम तोड़ देता। मेरी सारी संपत्ति भी बीरबल के लिए एक ही समय पर लिए गए फैसले के लिए सामने तुच्छ है। बीरबल ने अचानक बीच में टोकते हुए कहा, जहाँपना, सेठ जी अभी भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी ने मेरी कीमत तो लगा दी, लेकिन मेरा बिल अभी बाकी है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, कैसा बिल? बीरबल ने एक कागज निकाला और कहा, सेठ जी ने कहा था कि वे मुझे खरीदेंगे। खरीदने के बाद मालिक को अपने गुलाम के खाने पीने और रहने का खर्च उठाना पड़ता है। पिछले 7 दिनों में मैंने जो आपके ज्ञान दिया उसकी फीस अलग है, क्योंकि आपने स्वीकार किया है कि मेरी किस्मत आपकी पूरी संपत्ति से ज्यादा है। इसलिए शर्त के मुताबिक आपकी संपत्ति मेरी हुई। सेठ धनीराम डर गया, लेकिन तभी बीरबल खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, डरो मत सेठ जी, मुझे आपका धन नहीं चाहिए। मैं बस यह साबित करना चाहता था कि इंसान की कीमत उसके चरित्र और बुद्धि से होती है, उसकी तिजोरी से नहीं। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। सेठ धनीराम का घमंड चूर चूर हो गया था। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों के लिए दान कर दिया और आगरा में एक बहुत बड़ा स्कूल और अस्पताल बनवाया। पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा आपको बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। भोजन दे सकता है, भूख नहीं। और नौकर दे सकता है, वफादारी नहीं। बुद्धि से बड़ा धन है। संकट के समय आपकी डिग्री या आपका बैंक बैलेंस काम नहीं आता, बल्कि आपकी सूझबूझ काम आती है। अहंकार का पतन। जो व्यक्ति अपने धन पर घमंड करता है, समय उसे धूल चटा ही देता है। दरबार के सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बीरबल का कोई मोल नहीं। बीरबल तो अनमोल है। और इसी तरह बीरबल की चतुराई एक और किस्सा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कहानी की शिक्षा। ज्ञान और बुद्धि वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा ना सके और ना ही कोई खरीद सकता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह। कहानी का नाम है बीरबल और भेड़िया मानव का रहस्य। आगरा का सबसे बड़ा खौफ। आगरा का शहर आमतौर पर रात के समय ही भी चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से यहाँ सन्नाटा पसरा था। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेते थे। बाजार सूने हो जाते थे और गलियाँ में सिर्फ पहरेदार की पदचाप सुनाई देती थी। कारण था भेड़िया मानव। अफवाह थी कि शहर में एक ऐसा जीव आ गया है जो आधी शरीर में इंसान है और आधा भेड़िया। अंधेरी रात में निकलता था। उसकी आंखों में अंगारों की तरह चमकती थी और उसकी दहाड़ सुनकर अच्छों का दिल बैठ जाता था। लोग कह रहे थे कि वहाँ इंसान को उठाकर ले जाता है और उसकी धन दौलत भी गायब हो जाती थी।
अगले दिन दीवाने खास में शहंशाह अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। आगरा के सबसे बड़े सेठ करोड़ीमल रोते हुए दरबार में हाजिर हुए। अपना दुहाई है, कल रात उस भेड़िया मानव ने मेरी हवेली पर हमला किया। वह 7 फुट लंबा था, उसके नाखून लोहे की तरह तेज थे। उसने मेरे संदूक से 5000 सोने की मोहरें निकाल ली और धुएं की तरह गायब हो गया। मेरे पहरेदार तो उसे देखकर ही बेहोश हो गए। सेठ ने कांपते हुए कहा। दरबार में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने चुटकी ली। हुजूर, यह कोई साधारण चोर नहीं, यह तो कोई शैतानी साया लगता है। शायद हमें इसे किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, क्या तुम्हें भी लगता है कि यह कोई शैतानी साया है? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँ पना, शैतान को भी सोने की मोहरे की जरूरत पड़ती है। पड़ने लगी। यह सुनकर मुझे ताज्जुब हो रहा है। भूत प्रेत को तो दुआओं और मंत्रों की मतलब होता है, रुपयों से नहीं। मुझे इसमें इंसानी दिमाग की बू आ रही है। अभी दरबार में एक विचित्र व्यक्ति दाखिल हुआ। उसने गहरे लाल कपड़े पहने थे, गले में हड्डियों की माला थी और चेहरे पर भस्म लगा रखी थी। उसने अपना नाम स्वामी भयंकर नंद बताया। उसने गरज कर कहा, जहाँ पना, यह भेड़िया मानव कोई मामूली जीव नहीं है। यह पिछले जन्म का एक शापित राजकुमार है। अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो यह आगरा को शमशान बना देगा। और मेरे पास एक जादुई भस्म है जिसे पूरे शहर की सीमाओं पर छिड़कना होगा। इसके लिए मुझे 10,000 मोहरे और शुद्ध सोने का एक पात्र चाहिए। अकबर ने घबराकर उसे धन देने ही वाले थे कि बीरबल ने उसे रोक दिया। हुजूर, जल्दबाजी ना करें। स्वामी जी, अगर आपकी भस्म इतनी ही शक्तिशाली है तो क्यों ना आज रात उस भेड़ियों को पकड़वा सकते हैं। मंत्री की आंखें तरेरी। मूर्ख मंत्री, वहाँ कोई चूहा नहीं जिसे पकड़ लिया जाए। उसे बस में करने के लिए 7 दिन तपस्या चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, धीरे से कहा, हुजूर, मुझे 2 दिन का समय दे। मैं उस भेड़िया मानव को दरबार में पेश करूंगा बिना किसी भस्म के। बीरबल ने उसी रात अपना भेष बदला। वे फटे पुराने कपड़े पहनकर और हाथ में एक लाठी लेकर सेठ करोड़ीमल की हवेली के पीछे वाली गली में पहुंच गए। उन्होंने वहां की दीवारों को बारीकी से निरीक्षण किया। उन्हें दीवार पर कुछ निशान मिले। वे नाखून के निशान नहीं थे, बल्कि किसी नुकीले औजार के थे। जमीन पर उन्हें एक छोटा सा टुकड़ा मिला। वह चमड़े का एक हिस्सा था जिस पर भेड़िया के बाल चिपकाए गए थे। बीरबल समझ गए कि यह कोई सुपरमैन नहीं शक्ति, बल्कि एक बहुत ही सुव्यवस्थित साजिश है। उन्होंने गौर किया कि भेड़िया मानव केवल उन्हीं घरों में जाता है जो अमीर है और जहां सुरक्षा कड़ी है। अगली रात बीरबल ने एक खास जाल बिछाया। उन्होंने आगरा के सबसे प्रसिद्ध हलवाई लाला जगन्नाथ की दुकान के पास छिपकर इंतजार किया। लाला की दुकान के ऊपर ही उनका कीमती गोदाम था। अचानक आधी रात को एक भयानक दहाड़ गूंजी। हो! एक परछाई खिड़की से कूदकर गोदाम के अंदर गई। बीरबल ने देखा कि उस जीप की बनावट वाकई डरावनी थी। वह 2 पैरों पर चल रहा था। उसका चेहरा भेड़िया जैसा था और पूंछ भी थी। लेकिन बीरबल ने एक चीज नोट की, उस जीप के चलने में खटक खटक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी पर चल रहा हो। बीरबल ने उसके पीछे नहीं भागे, बल्कि उन्होंने चुपचाप एक मशाल जलाई और गोदाम के फर्श पर कुछ छिड़क दिया। अगली सुबह बीरबल दरबार में बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहाँ पना, आज रात भेड़िया मानव आपके महल के खजाने पर हमला करेगा। कृपया आप और सभी दरबारी आज रात खजाने के पास वाले गुप्त कमरे में इंतजार करें। अकबर थोड़े डरे हुए थे, लेकिन बीरबल पर उन्हें अटूट विश्वास था। रात के 2 बजे पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा था। तभी महल की ऊंची दीवारों पर एक काली परछाई रेंगती हुई दिखी। वह भेड़िया मानव था। बड़ी कुशलता से महल के संतरी को चकमा देकर खजाने के कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने सोने के संदूक को छुआ, अचानक चारों तरफ से रोशनी हो गई। बीरबल और अकबर दर्जनों सैनिकों से वहां खड़े थे। पकड़ लो इसे, अकबर चिल्लाए। भेड़िया मानव भागने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने पहले ही फर्श पर चिपचिपा गोंद और
फिसलन भरा तेल डलवा रखा था। जैसे ही भाग कूदा, भा धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। उसके नकली पैर और ऊंचे काट के बने हुए ताकि भा लंबा दिखे टूट गए। सैनिकों ने उसे दबोच लिया। बीरबल ने आगे बढ़कर उसका मुखौटा खींचा। पूरा दरबार सन्न रह गया। मुखौटे के पीछे और कोई नहीं बल्कि सेठ करोड़ीमल का ही अपना ही भतीजा चमन लाल था। कहानी में एक और नया ट्विस्ट था। बीरबल ने कहा, रुको जहाँपना, असली मास्टर माइंड अभी भी पर्दे के पीछे है। बीरबल ने पास खड़े उस स्वामी भयंकर नान तांत्रिक की दाढ़ी खींची। वह भी नकली थी। वह दरअसल एक खुआत अपराधी था जो चमनलाल के साथ मिलकर यह खेल रच रहा था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल तुम्हें कैसे पता चला कि यह सब ढोंग है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए तब समझाया, हुजूर 3 बातें थी। पहली, भेड़िया मानव केवल उन घरों को लूट रहा था जहाँ के वेदों के बारे में घर का कोई करीबी ही जान सकता है, जैसे सेठ का भतीजा। दूसरा, जब मैंने दीवार पर नाखून के निशान देखे तो वे पत्थर काटने वाली छेनी के थे, असली नाखूनों के नहीं। तीसरा और सबसे बड़ी बात, कल रात जब मैंने इसे गोदाम में देखा तो इसके शरीर से इत्र की खुशबू आ रही थी। भला जंगली भेड़िया कब से इत्र लगाने लगा? और इसके पैरों से लकड़ी की आवाज़ आ रही थी, जिससे पता चला कि इसने खुद को लंबा दिखाने के लिए काट के पाँव पहने हैं। चमनलाल और उस पाखंडी तांत्रिक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वे लोग दहशत फैलाने, लोगों को डराते थे ताकि वे तांत्रिक के पास जाए और उन्हें वहाँ सुरक्षा के नाम पर ठगे, जबकि चमनलाल अंदर ही जानकारी देता था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की जमकर तारीफ की। चमनलाल और तांत्रिक को उम्र कैद की सजा दी गई और लूटा हुआ सारा धन बरामद कर लिया। अकबर ने बीरबल को आगरा का रक्षक की उपाधि दी और 500 सोने के सिक्के दिए। बीरबल ने वे सिक्के गरीबों में बांट दिए और बोले, हुजूर असली इनाम तो आगरा की जनता की वो नींद है जो बेड बिना डरे ले सके। जब हम डरते हैं तो आगरा हमारा दिमाग तर्क करना छोड़ देता है। डर ही वह खिड़की है जिससे अंधविश्वास और अंदर प्रवेश करता है। अगर आगरा के लोग डरने की बजाय तर्क करते तो वे भी समझ जाते कि भेड़िया इत्र नहीं लगाता। तांत्रिक ने भस्म और चालों का सहारा लिया। चमनलाल ने भेड़िया के खाल का, दुनिया में कई लोग भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं, किसी के पहनावे से उसकी नीयत का अंदाजा न लगाए। चमनलाल को अपने ही परिवार को लूटने में शर्म नहीं आई, लेकिन अंत में उसका लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बन चुका था। बीरबल ने दिखाया कि कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर लॉजिक से देखा जाए तो हर राज खुल सकता है। अपराध के पीछे का विज्ञान, हर अपराधी कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ता है, बस एक बारीकी नज़र की ज़रूरत होती है। यदि रात को आपको कोई भेड़िया दिखे तो भागने से पहले देख लेना कि कहीं उसने बाटा के जूता तो नहीं पहन रखे। यानी हर डर के पीछे एक साधारण सच छुपा होता है, बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि का प्रहार किसी भी जादुई तलवार से नहीं, कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। बीरबल, जादुई कुत्ता और शाही मोहर की चोरी। आगरा का बाजार अपनी रौनक के लिए मशहूर था, लेकिन उस दिन शाही दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। सम्राट अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। कारण यह था कि सम्राट की सबसे प्रिय शाही मोहर, रॉयल सील, गायब हो गई थी। यह मोहर केवल एक आभूषण नहीं थी, बल्कि सल्तनत के आदेशों को प्रमाणित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण यंत्र था। यदि यह मोहर गलत हाथों में पड़ जाती तो मुगल साम्राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। अकबर ने गरजते हुए कहा, सेनापति, कल रात मेरे निजी कक्ष में केवल 4 लोग आए थे। मेरे 4 सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक, मान सिंह, जगत, सुलेमान और हैदर। इन चारों के अलावा वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फिर मोहर कहा गई। सेनापति ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, हमने चारों की तलाशी ली, उनके घरों की छानबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला। वे चारों अपनी वफादारी की कस्में खा रहे हैं। अकबर ने लंबी सांस ली और बगल में बैठे बीरबल की ओर देखा।
बीरबल, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। हमें वह मोहर 24 घंटे के भीतर चाहिए, वरना उन चारों निर्दोषों में से किसी एक चोर के कारण सबको सजा भुगतनी पड़ेगी। बीरबल ने कुछ देर आंखें बंद की और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, इंसान जब झूठ बोलता है तो उसकी जुबान साथ देती है, लेकिन उसकी धड़कनें और उसका डर उसे धोखा दे देते हैं। मुझे इस काम के लिए एक विशेष जासूस की मदद लेनी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह जासूस? क्या वह फारस से आया है? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, वह यहीं आगरा की गलियों में रहता है। उसका नाम है कालू। वह एक कुत्ता है, लेकिन साधारण नहीं। वह पूर्व जन्म में एक महान ज्योतिषी था, जो अब कुत्ते के रूप में जन्मा है और चोर के स्पर्श को पहचान लेता है। यह सुनकर दरबार में मौजूद मुल्लादो प्याजा अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल, क्या अब कुत्ते न्याय करेंगे? क्या अब हम जानवरों से पूछेंगे कि चोर कौन है? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, मुल्ला जी, बुद्धि जहां खत्म होती है वहां वफादारी शुरू होती है। कल शाम को इसका प्रमाण मिल जाएगा। बीरबल ने अपने वफादार नौकर को बुलाकर एक काला तगड़ा कुत्ता मंगवाया। बीरबल ने उस कुत्ते को नहलाया धुलाया और उसे एक आलीशान रेशमी कपड़ा पहनाया। लेकिन असली खेल कहीं और था। बीरबल ने एक विशेष जड़ी बूटी का लेप तैयार किया। यह लेप काले रंग का था और इसमें एक बहुत ही तीखी लेकिन धीमी खुशबू थी, कस्तूरी और काली मिर्च का अर्क। बीरबल ने उस कुत्ते की पूरी पूंछ पर वह गाढ़ा काला लेप लगा दिया। अगले दिन शाम को महल के पिछले बागीचे में एक बड़ा शामियाना लगाया गया। बीचों बीच एक ऊंचे आसन पर कालू कुत्ते को बिठाया गया। चारों संदिग्धों मान सिंह, जगत, सुलेमान और हैदर को वहां बुलाया गया। बीरबल ने चारों अंगरक्षकों को संबोधित किया, सावधान, तुम चारों बादशाह के करीबी हो, लेकिन चोरी तुम में से ही किसी एक ने की है। यह कालू कुत्ता जादुई है। इसके सामने एक एक करके सबको जाना है। तुम्हें एक अंधेरे तंबू के भीतर जाना होगा जहां कालू बैठा है। तुम्हें उसकी पूंछ को कसकर पकड़ना है और अपना नाम लेकर कहना है, कालू, अगर मैं चोर हूं तो मुझे सजा दो। बीरबल ने आगे डराते हुए कहा, याद रखना, अगर चोर ने पूंछ छुई तो कालू तुरंत एक भयानक चीख मारेगा और वह चोर वहीं अंधा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंगरक्षकों के चेहरों पर पसीना आने लगा। हैदर थोड़ा घबराया हुआ था, जबकि जगत बहुत शांत दिख रहा था। मान सिंह बार बार अपनी मूंछों को ताव दे रहा था और सुलेमान जमीन की ओर देख रहा था। सबसे पहले मान सिंह अंदर गया। तंबू के भीतर घोर अंधेरा था। उसे केवल कुत्ते की चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। उसने हिम्मत जुटाई, कुत्ते की पूंछ पकड़ी और बोला, मैं निर्दोष हूं। कुत्ता शांत रहा। मान सिंह बाहर आ गया। फिर सुलेमान गया। वह मन ही मन आयतें पढ़ रहा था। उसने भी पूंछ छुई और बाहर आ गया। कुत्ता चुप रहा। तीसरा जगत गया। वह बहुत आत्मविश्वास में था। वह अंदर गया, कुछ सेकंड रुका और बाहर आ गया। कुत्ता अब भी शांत था। अंत में हैदर की बारी आई। हैदर का शरीर कांप रहा था। वह अंदर गया। अंधेरे में उसे लगा कि कुत्ता उसे ही देख रहा है। उसे बीरबल की बात याद आई, चोर छूते ही अंधा हो जाएगा। हैदर ने सोचा, अगर मैं पूंछ न छूऊं तो क्या होगा? किसी को पता नहीं चलेगा। अंधेरा तो है ही। उसने केवल हवा में हाथ हिलाया, मुंह से बुदबुदाया और बिना कुत्ते को छुए बाहर निकल आया। जब चारों बाहर खड़े हो गए तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा कुत्ता तो एक बार भी नहीं चिल्लाया। क्या हम यह मान ले कि चारों बेगुनाह हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपनाह, कालू ने अपना काम कर दिया है। अब बस नतीजे की बारी है। बीरबल ने चारों को आदेश दिया, अपनी अपनी हथेलियां ऊपर करो और आसमान की तरफ दिखाओ। जैसे ही चारों ने हाथ ऊपर किए, सच आईने की तरह साफ हो गया। मान सिंह, सुलेमान और जगत, इन तीनों की हथेलियों पर काला दाग लगा हुआ था और उनसे कस्तूरी की तेज महक आ रही थी।
लेकिन हैदर की हथेलियां बिल्कुल साफ थीं। बीरबल ने हैदर का हाथ पकड़ लिया और गरज कर कहा, यही है वह चोर। हैदर घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अकबर भी हैरान थे। बीरबल, तुमने इसे चोर कैसे घोषित किया? इसके हाथ तो साफ हैं, जबकि बाकी तीनों के हाथ काले हैं। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने कुत्ते की पूंछ पर काली स्याही और कस्तूरी का लेप लगाया था। जो बेगुनाह थे, उन्हें सजा का डर नहीं था। उन्होंने निडर होकर कुत्ते की पूंछ पकड़ी, इसलिए उनके हाथ काले हो गए। लेकिन हैदर के मन में पाप था। उसे डर था कि पूंछ छूते ही कुत्ता चिल्लाएगा या वह अंधा हो जाएगा। इसलिए उसने अंधेरे का फायदा उठाकर कुत्ते की पूंछ को छुआ ही नहीं। इसी साफ हाथ ने साबित कर दिया कि इसकी नीयत साफ नहीं थी। अकबर दंग रह गए। हैदर ने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने शाही मोहर को अपने जूते के तवे के नीचे छिपाकर रखा है। इस लंबी और मजेदार घटना ने पूरे आगरा को एक बड़ा सबक दिया। डर का मनोविज्ञान, जो गलत करता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर होता है। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वह एक न एक गलती जरूर करता है। वफादारी और बुद्धि, बीरबल ने दिखाया कि जानवरों का नाम लेकर भी इंसानी दिमाग को पढ़ा जा सकता है। ईमानदारी का फल, अगर आप सच्चे हैं तो आपको किसी जादुई सजा से डरने की जरूरत नहीं है। बादशाह अकबर ने बीरबल को 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। मुल्ला दो प्याजा जो बीरबल का मजाक उड़ा रहे थे, वे भी कुत्ते कालू को बड़े सम्मान से देख रहे थे। और कालू, उसे शाही रसोईघर से ढेर सारी हड्डियां और मलाई दी गई। उस दिन से आगरा में एक कहावत मशहूर हो गई, चोर के हाथ कभी काले नहीं होते, क्योंकि वह पकड़े जाने के डर से सच को छूता ही नहीं। भोला की आत्मा। जब डर के पीछे छुपा था सबसे बड़ा खेल। एक दिन मुगल दरबार में एक अजीब खबर आई, जिसने पूरे महल में खलबली मचा दी। आगरा के एक गांव से लोग कांपते हुए दरबार पहुंचे और बोले, जहांपनाह, हमारे गांव में भोला नाम के आदमी की आत्मा भटक रही है। रात होते ही अजीब आवाजें आती है और जो भी बाहर निकलता है वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। ये कैसा मामला है? दरबारियों में डर फैल गया। कुछ बोले, ये जरूर कोई शापित आत्मा है, लेकिन बीरबल हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था। जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस आत्मा की सच्चाई पता लगाऊं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन सावधान रहना, मामला डरावना है। बीरबल रात को उस गांव पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी अजीब सी आवाज कर रही थी। पेड़ हिल रहे थे। तभी अचानक, मैं हूं भोला, मैं बदला लूंगा, एक भयानक आवाज गूंजी। गांव वाले घरों में छुप गए, लेकिन बीरबल डरा नहीं। वो चुपचाप अंधेरे में आगे बढ़ता गया। तभी उसने देखा, एक पेड़ से एक अजीब सा गुड़िया, पुतला, लटक रहा था, जिसमें सुइया चुभी थी, और पीछे से एक डरावना चेहरा धुएं में उभर रहा था। बीरबल ने ध्यान से देखा। आत्मा नहीं, कुछ और ही खेल है। वो धीरे धीरे उस जगह के आसपास छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद 2 आदमी धीरे धीरे वहां आए और हंसने लगे। देखा कैसे पूरा गांव डर गया। अब कोई हमारी तस्करी का सामान चेक नहीं करेगा। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। तो ये है असली खेल। असल में वो दोनों चोर थे जो गांव में डर फैलाकर रात में चोरी और तस्करी करते थे। उन्होंने ही भोला की आत्मा का नाटक रचा था। पुतला, धुआं और आवाज सब एक चाल थी। अगली रात बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से कहा, आज कोई नहीं डरेगा, बस मेरा साथ देना। रात हुई, फिर वही आवाज आई, मैं हूं भोला। लेकिन इस बार अचानक चारों तरफ मशाले जल उठी। गांव वाले बाहर आ गए। बीरबल ने जोर से कहा, अरे भोला, आज तो तेरी आत्मा को पकड़कर दरबार ले चलेंगे।
इतना सुनते ही दोनों चोर भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। अगले दिन उन्हें अकबर के सामने पेश किया गया। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये कोई आत्मा नहीं, बल्कि इन दो चालाक चोरों की चाल थी। डर का फायदा उठाकर ये लोग चोरी कर रहे थे। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली डर अंधविश्वास में नहीं, बल्कि चालाक लोगों में छुपा होता है। दोनों चोरों को सजा दी गई और गांव वालों ने राहत की सांस ली। जाते जाते एक बूढ़ा गांव वाला बोला, बीरबल जी, हमें तो लगा सच में आत्मा है, हम तो रोज दूध चढ़ा रहे थे। बीरबल हंसते हुए बोला, अरे बाबा, वो दूध भी शायद ये चोर ही पी जाते होंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सीख, डर अक्सर सच नहीं होता, बल्कि ईर्ष्यालु मौलाना और बीरबल की जादुई खिचड़ी। मुगलिया सल्तनत के सुनहरे दौर में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। दरबार में 9 रत्न थे, लेकिन इन 9 रत्नों में सबसे ज्यादा चमक बीरबल की थी। बीरबल की ये चमक कुछ लोगों की आंखों में मोतियाबिंद की तरह चुभती थी। उनमें से एक थे मौलाना जलंदीन। मौलाना साहब विद्वान तो थे, लेकिन उनकी ईर्ष्या का स्तर इतना ऊंचा था कि अगर बीरबल को छींक भी आती तो मौलाना को जुकाम हो जाता था। मौलाना अक्सर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोचते, ये बीरबल जो न अरबी जानता है न फारसी का बड़ा आलिम है, वो शहंशाह के दिल का टुकड़ा कैसे बना बैठा है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि बीरबल का पत्ता साफ हो जाए। एक दिन दरबार में सन्नाटा था। शहंशाह अकबर थोड़े ऊब रहे थे। मौलाना जलंदीन ने यही सही मौका समझा। वे आगे आए और बोले, जहां पनाह, बीरबल की चतुराई के चर्चे तो बहुत सुने हैं, लेकिन क्या कभी उनकी रूहानी ताकत का इम्तिहान लिया गया है? मैंने सुना है कि बीरबल गधों की भाषा समझ सकते हैं। पूरा दरबार खिलखिला उठा। बीरबल समझ गए कि मौलाना आज सुबह सुबह बादाम खाकर आए हैं और कोई बड़ी शरारत करने वाले हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या यह सच है? क्या तुम गधों की भाषा समझ सकते हो? बीरबल ने शालीनता से झुककर कहा, हुजूर, मौलाना साहब जैसे विद्वान जब कुछ कहते हैं तो उसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। मैं कोशिश कर सकता हूं। मौलाना ने तुरंत एक चाल चली। जहां पनाह, कल शहर के बाहर से 100 गधों का एक काफिला गुजरने वाला है। बीरबल को उन गधों से पूछकर यह बताना होगा कि वे अपने पिछले जन्म में कौन थे। अगर बीरबल न बता पाए तो उन्हें अपनी वजीर खास की पदवी छोड़नी होगी। अगले दिन शहर के मुख्य द्वार पर 100 गधे खड़े थे और उनके सामने बीरबल अपना कान उनके मुंह के पास ले जाकर कुछ सुन रहे थे। मौलाना और अकबर दूर से ये तमाशा देख रहे थे। करीब 2 घंटे बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने पूछा, हां बीरबल, क्या पता चला? गधे क्या कह रहे थे? बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, जहां पनाह, बड़ी अजीब बात पता चली है। उन 100 गधों में से 90 गधे पिछले जन्म में भ्रष्ट दरबारी थे और बाकी के 10। बीरबल रुक गए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बाकी के 10 कौन थे? बीरबल ने मौलाना की तरफ तिरछी नजर से देखा और बोले, हुजूर, बाकी के 10 गधे कह रहे थे कि वे पिछले जन्म में ऐसे मौलाना थे जो दूसरों की तरक्की देखकर जलते थे और बिना वजह दूसरों के काम में टांग अड़ाते थे। मौलाना का चेहरा पीला पड़ गया। दरबारियों ने अपनी हंसी रोकने के लिए अपने होठों को दांतों तले दबा लिया। अकबर जोर से हंसे और बोले, मौलाना साहब, लगता है गधों ने आपको पहचान लिया। मौलाना जलंदीन इस हार से तिल मिला गए। उन्होंने 1 हफ्ते तक अपने घर में बैठकर एक ऐसी योजना बनाई जो बीरबल को जड़ से उखाड़ दे। अगले सोमवार को मौलाना ने दरबार में एक बड़ा संदूक पेश किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि बीरबल को गिनती बहुत अच्छी आती है। क्या वे बता सकते हैं कि इस संदूक में रखे हुए अनाज के दानों की संख्या
कितनी है, और ध्यान रहे दानों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितने आसमान में तारे हैं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन दानों की गिनती करने के लिए मुझे मौलाना साहब की पगड़ी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आसमान के तारे और मौलाना की पगड़ी के बालों का गहरा रिश्ता है। मौलाना घबराए, मेरी पगड़ी का बालों से क्या लेना देना? बीरबल ने कहा, बिल्कुल है, जितने बाल मौलाना साहब की दाढ़ी और सिर पर है, ठीक उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर यकीन ना आए तो मौलाना के सिर के बाल गिन लिए जाएं, और फिर संदूक के दाने। अगर एक भी बाल कम या ज्यादा निकला तो मैं हार मान लूंगा। मौलाना को अपनी इज्जत जाती दिखी। अगर बाल गिने जाते तो उन्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ता। उन्होंने तुरंत बात पलट दी, नहीं जहांपनाह, बीरबल सही कह रहे होंगे, मुझे गिनती की जरूरत नहीं है। अब मौलाना ने सोचा कि बीरबल को शब्दों के जाल में फंसाया जाए। उन्होंने सवाल किया, बीरबल, बताओ इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है और सबसे कड़वी चीज क्या है? और जवाब कोई खाने की चीज नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने एक पल भी नहीं गवाया और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे मीठी चीज है इंसान की अपनी तारीफ। इसे सुनकर बड़े बड़े सूरमा भी पिघल जाते हैं। और सबसे कड़वी चीज है सच, जिसे सुनते ही लोग कड़वे नीम की तरह मुंह बनाने लगते हैं। अकबर बीरबल के जवाब से बेहद खुश हुए। उन्होंने बीरबल को एक कीमती मोतियों की माला भेंट की। ये देख मौलाना की ईर्ष्या की आग में जैसे घी पड़ गया। मौलाना ने अब अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चली। उन्होंने एक सुनार और एक जादूगर के साथ मिलकर एक ऐसा आईना तैयार करवाया जिसमें केवल वही व्यक्ति अपना चेहरा देख सकता था जो ईमानदार हो और जिसके मन में कोई खोट न हो। दरबार में आईना लाया गया। मौलाना ने घोषणा की, जहांपनाह, ये आईना जन्नत से आया है। इसमें केवल वही शख्स अपना चेहरा देख पाएगा जो पूरी तरह से नेक और सच्चा हो। जिसके दिल में पाप होगा उसे इसमें सिर्फ अंधेरा दिखेगा। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले मौलाना साहब, आप ही इसमें अपना चेहरा देखें। मौलाना आत्मविश्वास से भरे थे, क्योंकि उन्होंने आईना बनाने वाले को पहले ही कह दिया था कि उनके देखते समय पीछे से एक खास रोशनी डाली जाए ताकि चेहरा दिखे। लेकिन बीरबल ने सुबह ही उस आईने के पीछे काला रंग पोत दिया था। मौलाना ने आईने में देखा। उन्हें कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अपनी काली परछाई। लेकिन अगर वे कहते कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा तो वे पापी घोषित हो जाते। मौलाना बोले, सुभान अल्लाह, क्या नूरानी चेहरा दिख रहा है मेरा। मैं तो वाकई फरिश्ता हूं। फिर अकबर की बारी आई। बीरबल ने धीरे से अकबर को सब सच बता दिया था। अकबर ने भी नाटक करते हुए कहा, वाह, मैं तो खुद को जन्नत के सुल्तान के रूप में देख रहा हूं। अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने आईने की तरफ देखा और चिल्लाए, अरे ये क्या? इसमें तो मुझे मौलाना साहब की ईर्ष्या और उनके काले कारनामे साफ नजर आ रहे हैं। मौलाना डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद आईना सच में जादुई हो गया है। वे अकबर के पैरों में गिर पड़े और बोले, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। इस आईने में कुछ नहीं दिखता। मैंने और अकबर के दरबारियों ने झूठ बोला। बीरबल हंसते हुए बोले, मौलाना साहब, आईना जादुई नहीं था, बस आपकी ईर्ष्या ने आपको अंधा कर दिया था। मैंने तो सिर्फ इसके पीछे कालिख लगाई थी। शहंशाह अकबर ने देखा कि मौलाना का सिर शर्म से झुका हुआ है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस ईर्ष्या का इलाज क्या समझते हो? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और उम्मीद करता है कि सामने वाला मर जाए। मौलाना साहब विद्वान है, बस उन्होंने अपनी विद्वत्ता को दूसरों को गिराने में लगा दिया। अगर यही ऊर्जा वे खुद को उठाने में लगाते
तो आज वे मेरे स्थान पर होते। मौलाना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल से गले मिलकर माफी मांगी। अकबर ने मौलाना को माफ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि अब से वे हर हफ्ते बीरबल को एक दावत देंगे। कहानी की मोरल मस्ती सीख: ईर्ष्या करना समय की बर्बादी है। दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश करें। चतुराई का मुकाबला नफरत से नहीं हो सकता। बीरबल ने कभी मौलाना से नफरत नहीं की, बल्कि उनकी चालों का आनंद लिया और उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाया। सच का आईना: आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा से नहीं। उसके बाद से मौलाना जलनदीन का नाम बदलकर अमनदीन